इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 का तिलिस्म, राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों के ऐलान का इंतजार था और ये नाम सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सुजानगढ़ सीट से मनोज कुमार मेघवाल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजसमंद से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे तनसुख बोहरा और सहाड़ा सीट से गायत्री देवी को पार्टी ने उपचुनावों में अपनी तरफ से मोर्चा संभालने के लिए कैंडिडेट बनाया है। एक तरह से देखा जाए तो सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट जो कि कांग्रेस के पास ही थी और वहां से सिटिंग एमएलए के निधन के चलते उपचुनाव की स्थिति बनी। ऐसे में एक इमोशनल कार्ड जरूर पार्टी ने खेला है। यह बात सही है कि राजनीतिक समीकरण भी ध्यान रखे गए, साथ ही एक इमोशनल कार्ड, स्वाभाविक सहानुभूति जो लहर होती है उसको भी इन नामों के जरिए कैश करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। हालांकि बीजेपी भी इस इमोशनल कार्ड का मोह छोड़ नहीं पाई। राजसमंद में बीजेपी ने यही इमोशनल कार्ड खेला है, तो कांग्रेस ने सहाड़ा और सुजानगढ़ में इसी कार्ड पर दांव चला है। दोनों ही सीटों से कांग्रेस ने दिवंगत जो विधायक हैं उनके परिवार वालों को ही टिकट दिया है। सहाड़ा से पार्टी प्रत्याशी गायत्री देवी जो कि दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी है और सुजानगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल जो कि दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे हैं। राजसमंद जहां पर लंबे समय से कांग्रेस सीट के नाम पर अकाल झेल रही है, सूखा झेल रही है, वहां से तनसुख बोहरा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रंजीता से। रंजीता, कुल मिलाकर जैसा कि मैं कह रहा था, बीजेपी ने राजसमंद जो कि सीट उनके पास थी वहां से इमोशनल कार्ड खेला। कांग्रेस भी उस मोह को नहीं छोड़ पाई। 2 सीटें जो कि कांग्रेस के पास थी वहां से एक इमोशनल कार्ड खेला है और जातिगत समीकरण पर भी ये नाम फिट बैठते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर स्वप्निल, 3 जो विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव होना है जिसको लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जाहिर तौर पर जब उपचुनाव होता है ये एक तरह से माना जाता है कि जो मौजूदा सरकार है उसके ही खाते में वो सीट जाएगी और कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ये चुनौती भी है कि सीटें अपने खाते में लेकर आए और उसको ही देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उसमें 2 सीटों का जिक्र जिस तरह से आपने किया कि इमोशनल कार्ड या सहानुभूति वोट कांग्रेस चाहती है कि इन 2 सीटों पर कांग्रेस को मिले और उसको ही न कहीं एक अमली जामा पहनाने के लिए उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा है। देखना होगा क्योंकि कोरोना को लेकर गाइडलाइन भी है। राजस्थान में भी जिस तरह से कोरोना बढ़ रहे हैं, प्रचार को लेकर जो गाइडलाइन है, नॉमिनेशन पर, तो तमाम चीजों पर नजर रहेगी कि उन सभी जो गाइडलाइन है उसको पूरा किया जाए और तीनों ही सीटों पर कांग्रेस किस तरह से दावेदारी कर सके, जीत सके, ये कोशिश रहेगी कांग्रेस की राजस्थान में। ठीक है रंजीता, मेरे साथ बने रहे। सहयोगी दिनेश भी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जयपुर से। दिनेश, देखिए, सुबह से ही चर्चा थी कि कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। प्रत्याशियों के नाम घोषित भी हुए और जो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे वही नाम सामने भी आए हैं। बिल्कुल, देखिए, ये संकेत हमने पहले ही दिए थे कि आज जो है वो टिकटों की घोषणा हो सकती है और घोषणा जो है आज हो चुकी है टिकटों की। इसके साथ ही हमने पहले ही ये भी बता दिया था कि कौन कौन प्रत्याशी जो है वो हो सकती है, किस सीट से जो है किस प्रत्याशी का नाम सबसे आगे है, ये हमने बताया था। सुजानगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ पर मनोज मेघवाल जो है वो एकमात्र नाम थे, वहाँ पर किसी दूसरे की दावेदारी नहीं थी, तो मनोज मेघवाल को जो है वहाँ पर टिकट दे दिया गया है। और मनोज मेघवाल की अगर बात करें तो वो मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे हैं जो दिवंगत विधायक हैं सुजानगढ़ से। इसके साथ ही सरकार में मंत्री रहे हैं, 5 बार जो है वो जीते हैं सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल। तो उनके बेटे पर जो है विश्वास जताया गया है। हालांकि उनकी जो पत्नी है मास्टर भंवरलाल की, उनका भी नाम कांग्रेस के एक धड़े ने उठाया था,
लेकिन भरोसा जो है आखिर में मनोज मेघवाल पर ही जताया गया है और मनोज मेघवाल अब सामने होंगे खेमाराम मेघवाल के, जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया है। सहाड़ा की अगर बात करें तो सहाड़ा में जो है वो देवर भाभी के बीच टिकट की दौड़ थी। राजेंद्र त्रिवेदी का नाम चल रहा था, जो कि कैलाश त्रिवेदी के भाई हैं। इसके साथ ही गायत्री त्रिवेदी जो कैलाश त्रिवेदी की पत्नी है, उनका नाम चल रहा था। तो गायत्री त्रिवेदी को टिकट यहाँ पर दिया गया है। तो दो ये जो सीट है, इस पर जो है वो इमोशनल कार्ड हम कह सकते हैं कि खेला गया है। और एक बड़ा फैक्टर होती है सहानुभूति वोट जो है वो, अगर उपचुनाव की बात की जाए तो सहानुभूति वोट बटोरने की कवायद है कांग्रेस की। और यही वजह है कि परिवार पर ही जो है भरोसा जताया गया है। गायत्री त्रिवेदी जो है वो पंचायत समिति की प्रधान पहले रह चुकी है पूर्व में, और इसके अलावा कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैरियर उनका नहीं है। साल 2000 से 2005 के बीच वो रायपुर जो पंचायत समिति है उसकी प्रधान वहां पर रह चुकी है। इसके साथ ही राजसमंद सीट की अगर बात की जाए स्वप्निल, तो वहां पर तनसुख बोरा का नाम सबसे आगे चला आ रहा था। लगातार केवल एक ही नाम चर्चा में था। हालांकि टिकट की दौड़ में तकरीबन 3 से 4 प्रत्याशी थे, लेकिन तनसुख बोरा को आखिरकार टिकट मिल गया है। तनसुख बोरा जो है वो व्यवसायी है, समाजसेवी है। उन्होंने अपने स्तर पर कई विकास कार्य जो है वो क्षेत्र में करवाए हैं। तो क्षेत्र की जनता में उनकी ठीक ठाक जो है वो पकड़ है, तो उस पर जो है वो भरोसा कांग्रेस ने जताया है। और क्योंकि दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया है भाजपा ने, जो कि किरण माहेश्वरी की पुत्री है, तो उनके सामने जो है, क्योंकि दीप्ति माहेश्वरी जो है वो जैन वैश्य समाज से हैं, तो उनके सामने जो है तनसुख बोरा भी वैश्य समाज से जो है वो एक चेहरा होंगे। तो अब जो है बिसात सच चुकी है। तीनों सीटों पर जो है दोनों पार्टियों से नाम फाइनल हो चुके हैं और कड़े मुकाबले के आसार हैं स्वप्निल। अगर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो आमतौर पर यह ट्रेंड रहा है कि उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो सत्तारूढ़ दल के फेवर में जाते रहे हैं। हालांकि हर बार ऐसा नहीं हुआ, कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब उपचुनाव में जो है हार का मुंह सत्तारूढ़ दल को देखना पड़ा। फिलहाल जो है वो जितने भी प्रत्याशी सभी सीटों पर उतारे गए हैं वो सभी मजबूत माने जा रहे हैं और कड़े मुकाबले के आसार उपचुनाव में है। ठीक है दिनेश, बने रहे आप मेरे साथ। सहयोगी प्रमोद तिवारी भीलवाड़ा से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद, देखिए लंबे समय तक जो नाम दौड़ में रहे सहाड़ा से, एक तो भाई का था और दूसरा बेटे का था, और यहां तक कि तीसरे नंबर पर जो नाम दौड़ में चल रहा था उस पर पार्टी ने दांव खेला है। कहने का मतलब पार्टी मेंटल तौर पर इसके लिए भी तैयार होगी कि हो सकता है यहां आने वाले समय में बगावत झेलनी पड़े, और कोशिश करेंगे फिर उस बगावत को कम से कम करने की। स्वप्निल, जो सबसे बड़ा जो अगर यहाँ सहाड़ा में और कांग्रेस के टिकटों में जो देरी का कारण था, वही सबसे बड़ा कारण था जो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सारे लोगों से इसी बात पे एक लंबी चर्चा की थी। ये एक संभावना थी कि राजेंद्र त्रिवेदी जो कैलाश त्रिवेदी विधायक थे जिनकी डेथ हो गई, उनके भाई और उनकी पत्नी गायत्री त्रिवेदी के बीच में टिकट को लेकर बड़ी कसमकस थी। पहले इनके लड़के रणदीप त्रिवेदी का नाम भी चला था, बाद में कैलाश त्रिवेदी। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ सुजानगढ़ से मनोज कुमार मेघवाल जी जो कि प्रत्याशी बनाए गए हैं फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मनोज जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, मैं स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। पार्टी ने अपना भरोसा आप पर जताया है, बधाई हो। धन्यवाद। क्या सोचा है, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप? हालांकि माना यह जा रहा है कि तमाम समीकरण के हिसाब से भी, लेकिन पार्टी ने एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। निश्चित पार्टी ने नेतृत्व में जो भरोसा जिताया है, जो हम पे जताया है, उस पे हमारे कार्यकर्ता और हम मिलकर उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और आने वाला उपचुनाव निश्चित ही जिस तरह से जनता में जोश है, बिल्कुल कांग्रेस जो भरोसा किया है उस पर खरा उतरेंगे। मनोज जी, आपका जो सीधा मुकाबला है वो है खेमाराम मेघवाल से, जाना पहचाना नाम है इलाके का, पूर्व मंत्री हैं, तो किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? मुकाबला तो कांग्रेस के प्रति इस बार पूरी जनता में बड़ा उत्साह है कांग्रेस के प्रति मतदान करने के लिए, और काफी जोश है कांग्रेस के प्रति, इसलिए निश्चित ही उपचुनाव कांग्रेस भारी वोटों से जीतने वाली है। क्या मुद्दे लेकर जाने वाले हैं आप?
विकास के हैं कि क्षेत्र के विकास को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको पूरा किया जाए, कैसे बच्चे कार्य हैं उनको पूरा किया जाए। विकास ही एजेंडा है, उसी एजेंडे को लेकर हम आगे जा रहे हैं। अब तो मुहूर्त निकाल के नॉमिनेशन की तैयारी करनी है आपको। 30 तारीख को सुबह नॉमिनेशन होगा और उस दिन एक सभा भी होगी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुजानगढ़ आने वाले हैं। हाँ, मैं ये भी चर्चाएं सुन रहा था कि सीएम अशोक गहलोत और हो सकता है पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम चेहरे नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपके नॉमिनेशन में ये तमाम लोग एक साथ नजर आएंगे? जी जी बिल्कुल। सभी उस समय 9 बजे एक सभा रखेगी, उस सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद नामांकन का कार्यक्रम है। चलिए, शुक्रिया आप का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सुजानगढ़ से कांग्रेस कैंडिडेट घोषित किए गए मनोज कुमार मेघवाल मेरे साथ फोन लाइन पर थे और आप उनकी मेरे साथ बातचीत सुन रहे थे। प्रमोद, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ा था। तो प्रमोद, जो जैसा कि मैंने कहा कि तीसरा नाम जो दौड़ में था, कांग्रेस जिस किसी ऊहापोह में थी, अगर उसका जवाब खोज ली है तो इसका मतलब यह है कि पार्टी इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अगर बगावत होती है तो उसे कैसे रोकना है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि तीसरा नाम शुरुआत में नंबर 1 पे राजेंद्र त्रिवेदी, नंबर 2 पे उनके बेटे रणदीप त्रिवेदी, तीसरे नंबर पे मां इक्वेशन चेंज होती है। तीनों बेटों ने मिलकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आला कमान तक अपनी बात पहुंचाई कि हम तीनों बेटे मिलकर हमारी मां को, गायत्री देवी को, चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जो कैलाश त्रिवेदी की पत्नी थी और 2000 से लेकर 2005 तक 5 साल तक ये रायपुर पंचायत समिति की प्रधान रही थी। तो बाद में रेस में केवल उनके देवर और उनकी पत्नी रह गए थे। पर कांग्रेस को ये कहीं न कहीं चिंता सता रही थी कि कहीं राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दे दिया गया तो ये तीनों लड़के उनके और जो गायत्री त्रिवेदी है उनको मनाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। और शायद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कल बड़ी एक्सरसाइज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के अलावा और कई लोगों से चर्चा की। कई तरह से फीडबैक लेने के बाद कांग्रेस आला कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश पर इस निर्णय पे पहुंचा है कि गायत्री देवी को ही कांग्रेस का चुनावी समर में उतारा जाएगा। और ये पूरी तरह से संभावना है क्योंकि देवर भाभी का विरोध नहीं कर पाएगा। एक तरह से क्योंकि कैलाश त्रिवेदी के जो पिता थे वो भी रायपुर पंचायत समिति के प्रधान रहे थे, भंवरलाल त्रिवेदी, और उनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। कैलाश त्रिवेदी ने राजेंद्र त्रिवेदी को अपने बेटे की तरह पाला था। तो कांग्रेस ने यह सोचा है कि देवर जो भाभी को मां की तरह मानता है शायद उसका विरोध नहीं कर पाएगा। मेरी अभी गायत्री त्रिवेदी से बात हुई है, वो रायपुर में जो उनकी कुल देवी वहां पूजा में बैठी हुई है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया। साथ ही साथ का उन्होंने जो कैलाश त्रिवेदी के जो अधूरे सपने हैं और पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस के दम पर वो चुनाव की जीत का दावा भी कर रही है। स्वप्निल, ठीक है प्रमोद, बने रहे मेरे साथ। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं, जिसमें उनके नेचर से जुड़ी कुछ बातें साफ गोई मुझे याद पड़ रही हैं, उन पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। रंजना, क्या आप मेरे साथ हैं? लगता है रंजना तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। दिनेश, आपके पास आ रहा हूं। दिनेश, देखिए, सेफ गेम खेलना एक बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पर समीकरण देखना भी एक जरूरत होती है। राजसमंद में हम जैसा देख रहे हैं, पिछले 20 साल से कांग्रेस वहां पर नहीं अपनी पैठ बना पाई, लेकिन जिस तरह से वहां पर सभापति अपना बनाया या निगम चुनावों में जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा, उससे कांग्रेस एक्साइटेड तो नजर आ रही है। लेकिन जिस कास्ट से या जाति वर्ग से या जिस वर्ग विशेष से के कैंडिडेट्स को वहां पर बेनिफिट मिलता है, उसी वर्ग विशेष से एक कैंडिडेट उठाने की कोशिश राजसमंद में की। कोई नई सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश वहां नहीं हुई है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, जातिगत फैक्टर जो है वो काफ़ी मायने रखते हैं। और राजसमंद की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में हम देखते रहे हैं कि भाजपा का जो है इस सीट पर जो है वो दबदबा रहता है। हालांकि अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें काफ़ी कुछ कामयाबी कांग्रेस को मिली, लेकिन उपचुनाव में जो है वो क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है। और वहाँ के अगर वोटर्स के फैक्टर्स की अगर बात करें, वोटिंग फैक्टर्स की, तो वहाँ पर जो है वो इस तरह का जातिगत कुछ समीकरण है कि भाजपा के पक्ष में जो है वो दबदबा कुछ ज़्यादा जो है वो नज़र आता है।
इसी तरीके से दूसरी सीटों की अगर बात करें, सुजानगढ़ की अगर बात करें तो सुजानगढ़ एससी के लिए रिजर्व सीट है और यहाँ पर हमेशा जो है ट्रेंड ये रहा है कि एक बार भाजपा जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है। पिछले तकरीबन 5-6 चुनाव से तो यही ट्रेंड चला आ रहा है कि एक बार जो है भाजपा को जीत हासिल होती है, एक बार कांग्रेस को जीत हासिल होती है। तो इस बार ये देखना होगा कि इस बार ऊंट किस करवट जो है वो बैठता है, वहाँ पर किसके खाते में ये सीट जाती है। सहाड़ा की अगर बात करें तो सहाड़ा में पिछले 10 चुनावों को अगर हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और कैलाश त्रिवेदी जो है वो यहाँ से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं और पिछले 10 चुनाव की अगर बात करें तो 6 बार ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है, 3 बार भाजपा के खाते में और 1 बार जनता पार्टी के खाते में शायद ये सीट गई है। तो सीटों का जो है फैक्टर वो इसी तरह का। अगर सहाड़ा सीट की बात करें तो वहाँ पर भाजपा ने रतनलाल जाट को टिकट दिया है। जाट वोटर्स यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है और लेकिन बावजूद इसके जो है ब्राह्मण प्रत्याशी वहाँ से जीतते रहे हैं। कैलाश त्रिवेदी जाटों की जो वोटर्स की संख्या है तकरीबन जो है वहाँ पर 35-40 हज़ार जाट वोटर्स हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण वोटर्स की अगर बात करें तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। वहाँ पर तकरीबन 25 हज़ार के आसपास जो है ब्राह्मण वोटर्स हैं। तो वहाँ पर जो है जाट वोटर्स की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद ब्राह्मण वहाँ से सीट निकालते रहे हैं और कैलाश त्रिवेदी लगातार 3 बार वहाँ से विधायक बने। अब देखना होगा क्योंकि भाजपा ने जो है वो जाट को टिकट दिया है। इस बार काफ़ी कद्दावर नेता हैं रतनलाल जाट, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रहे हैं कई बार। तो ये देखना होगा कि इस बार जो है वो किस तरह के नतीजे वहाँ से देखने को मिलते हैं। उपचुनाव में जो है वो स्थितियाँ बदल जाती है। उपचुनाव में अक्सर ये देखने में मिलता है कि लोग जो है वो सत्ता के साथ जाना पसंद करते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं हुआ। पिछले चुनाव में हमने देखा जब भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा राजे लेकिन कांग्रेस कुछ तो खोजना चाह रही है। देखिए, उम्मीद की वो किरण जो राजसमंद में पार्टी को दिखाई दे, उसे खोजते खोजते कांग्रेस ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं समय समय पर, जिस पर मैं आपसे बातचीत करता हूं। लेकिन उससे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक हलकों में गायत्री देवी नया नाम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने राजनीति के जो गुर हैं वो अपने हस्बैंड से ही सीखे हैं। एक ग्राम पंचायत की वो प्रधान भी रही हैं। लेकिन जिस इंटरव्यू की मैं आपसे बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा था कि जयपुर की जो उठापटक है, उन्होंने इनकी दिनचर्या बदलती, जयपुर आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनकी चिंता रहती है समय पर खाना भी जरूरी है। एक बहुत सिंपल तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट के साथ एक पर्सनल, एक केयरिंग टच को भी उन्होंने सेंटेंस का हिस्सा रखा था, जिसका मतलब है कि वो लोगों से खुलकर बातचीत करना जानती हैं। प्रमोद, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है प्रमोद से मेरी बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप ही के पास आ रहा हूं। दिनेश, आप मेरे साथ हैं? मेरे साथ हैं दिनेश आप? लगता है दिनेश से भी मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल, इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार बनी हुई है। राज्य की जो 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर कांग्रेस ने भी अब अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और मुकाबला अब इन 3 सीटों पर किस तरह का होना है, किनके बीच होना है, ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुजानगढ़ में कांग्रेस की ओर से मनोज कुमार मेघवाल टकराएंगे खेमाराम मेघवाल से, और इधर राजसमंद विधानसभा सीट पर बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी से टक्कर लेंगे तनसुख बोहरा कांग्रेस के, और सहाड़ा से गायत्री देवी कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से रतनलाल जाट अपनी अपनी पार्टी का मोर्चा संभालेंगे। और गायत्री देवी जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गायत्री जी, आपको पता चल ही गया होगा कि पार्टी ने आपको टिकट दिया है? जी जी, सबसे पहले तो बधाइयां आपको। मैं सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बधाई देना चाहती हूँ, और उन्हीं की वजह से ये कांग्रेस की जीत होके और उनके पास जाएंगे। उन्हीं की, अशोक गहलोत साहब के और पार्टी की, और सबको मजबूती करके और विजय प्राप्ति करेंगे। गायत्री जी, राजनीति आपके लिए नई नहीं है। आपने राजनीति को बेहद करीब से भी देखा है। आप पूर्व में प्रधान रही हैं।
क्या कुछ आपने सोच रखा है कि अगर आपको जीत मिलती है तो आप करेंगी? पहले तो मैं एमएलए साहब त्रिवेदी जी का सपना पूरा करूंगी और ये कांग्रेस पार्टी को अच्छा मजबूत करके और मजबूत बना के सोनिया और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को मजबूत करेंगे। गहलोत साहब को जी, हाँ जी, उनको भी बहुत बहुत हमारे पार्टी का उन्होंने मेरा विश्वास किया और विश्वास जीत के मुझे इस कांग्रेस के ऊपर बनाए रखा। इससे मैं पहले तो इन पार्टी वाले सभी पदाधिकारी अशोक जी गहलोत साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को बहुत बहुत मेरी ओर से मेरी शुभकामनाएं और उनको बारंबार नमन करूंगी। गायत्री जी, हालांकि चुनावों में कैलाश जी, दिवंगत कैलाश जी के जो भाई हैं वो आपके बेटे भी ताल ठोकना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। आपको न केवल लोगों का साथ चाहिए बल्कि परिवार का भी साथ चाहिए। हाँ, परिवार का, मेरे साथी हैं परिवार वाले तो क्या, ये तो देखो सबका अधिकार होता है जो मांगते हैं। जैसे बेटे समान ही मेरा राजेंद्र प्रसाद मेरा ही लड़का है, समझ लो। मैंने बचपन उनका मेरे पास ही रहा। मेरे फादर इन लॉ का डेथ 55 साल हो गए और छोटे से बड़े मैंने ही किया। कोई बात नहीं, वो तो माँ का रूप, या तो माँ को मिलो या मेरे को मिलो, यही उनका बस भावना था। और हो सकता है आने वाले समय में उन्हें किसी और तरह से राजनीति में सक्रिय देखें हम। आप कोशिश करेंगी? हाँ, करेंगे साहब। अच्छा, आप नॉमिनेशन कब करने वाली हैं और कौन कौन आएगा आपके नॉमिनेशन के लिए? हमारे अशोक गहलोत साहब, डॉक्टर साहब और सचिन पायलट साहब और हमारे अजय माखन जी, ये सब आएंगे साहब। अच्छा, आपको सूचित कर दिया गया है? हाँ जी, हाँ। किस दिन करेंगे आप नॉमिनेशन और मुहूर्त निकाल लिया होगा आपने? हाँ, 30 तारीख को 12 बजे, 12:15 बजे। उस दिन कोई सभा भी होगी? सभा होगी साहब, इनका गहलोत साहब की सभा होगी और माखन जी का और डोटोसरा साहब। अच्छा, आपका जिनसे मुकाबला है वो है पूर्व मंत्री रतनलाल जाट। वो भी राजनीति के सधे हुए मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। किस तरह से आप टक्कर देंगी उन्हें? हम वैसे पहले दे चुके हैं। एमएलए साहब के टाइम पे मैं प्रधान थी, उस टाइम पे मैं ग्राउंड में जाती थी और ये हमारे ग्राउंड में जाके और ये सबसे वोटिंग का मैं ही करती थी और साहब के आगे मैं ही चलती थी और साहब को विजय प्राप्ति कराने के लिए भी मेरा ही समझ लो। मैं उनकी पत्नी, धर्म पत्नी हूँ और ये सब कुछ महिला मंडल भी मेरे साथ ही रहेगी और सभी ये ग्राम के लोग हमारी ऊपर ही निगाह रखेंगे। गायत्री जी, जैसे आपने बताया कि काफी कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे आपके लिए वहां पर प्रचार करेंगे, लेकिन बीजेपी का जो चेहरा है वो जिनके करीबी माने जाते हैं या जिनके विश्वसनीय माने जाते हैं वो बीजेपी की सबसे बड़ी महिला फेस ही हैं। हो सकता है वो भी प्रचार पर उतरे हैं। तो क्या किसी विमेन पॉलिटिक्स का एक नया रूप हम देखेंगे सहाड़ा में? हमारे साथ आज है। सुन पा रही हैं आप मुझे? आवाज नहीं आ रही सर। जी जी, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं बाहर हूँ अभी बाहर है, टावर नहीं आ रहा सर। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो गायत्री देवी जी हमारे साथ थी और उन्होंने भी कहा है कि वो जब नॉमिनेशन करेंगी कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे एक साथ एकजुट नजर आएंगे। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या सचिन पायलट इनमें से किसी का हिस्सा बन पाते हैं, क्योंकि असम में पार्टी के प्रचार का जिम्मा उस तारीख पर उनके पास मौजूद हैं। ऐसे में असम के कार्यक्रम को उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा अगर यहाँ के कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है। हो सकता है पार्टी ने अंदरूनी तौर पर उनसे रिक्वेस्ट भी की हो या उन्हें कहा हो कि फिलहाल उसे टालिए, आगे असम में आपसे प्रचार करवाएंगे, फिलहाल राजस्थान पर फोकस कीजिए। देखने वाली बात होगी उस दिन, तस्वीरें काफी इंटरेस्टिंग रहेंगी। बहरहाल तो रण सज चुका है उपचुनावों का और दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मोटे तौर पर
अब तक जिस तरह का ट्रेंड रहा है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता रहा है, लेकिन अब आरएलपी भी चुनाव मैदान में ताल ठोक चुकी है और अगर किसी तरह की बगावत देखने को मिलती है जब नाम वापसी का दिन गुजर जाएगा उसके बाद, तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि इन सीटों पर मुकाबला दो दलों के ही बीच में है या ये मुकाबला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय भी बन रहा है या उसमें कन्वर्ट हो रहा है। और सहयोगी दिनेश एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, मैं दरअसल आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहता था कि 2003 से कांग्रेस राजसमंद के लिए तरस रही है। देखिए, जो जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने थे उनमें से 3 के कार्यक्रम घोषित हुए हैं। 3 में से 2 कांग्रेस के पास थी, एक बीजेपी के पास थी। ऐसे में अगर कांग्रेस को यह दिखाना है कि सचमुच सरकार का कामकाज बोल रहा है तो उनको 4 की 4 सीटें जीतकर दिखानी होंगी, खासकर राजसमंद भी जिस तरह से वो अपने कामकाज को प्रचारित कर रहे हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, 2008 और 2013 में हरि सिंह राठौड़ को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया राजसमंद में, लेकिन जब सफलता नहीं मिल रही थी उस चेहरे के साथ तो 2018 में प्रत्याशी बदला और एक बार फिर प्रत्याशी बदल दिया। अब बिल्कुल देखिए, इस बार तो चुनौती ज़्यादा इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आरएलपी भी इस बार चुनाव मैदान में है और कांग्रेस के लिए ये जो है बड़ी चुनौती साबित हो सकती है आरएलपी, क्योंकि जैसे सहाड़ा सीट है, सहाड़ा पे जाट वोटर्स जो है वो बड़ी संख्या में हैं। सुजानगढ़ क्षेत्र में भी कुछ जो है जाट वोटर्स हैं, तो इन क्षेत्रों में जो है वो आरएलपी कुछ खेल बिगाड़ सकती है। जाट वोटर्स जो है वो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक जो है माना जाता है, लेकिन सेंध जो है वो आरएलपी कहीं ना कहीं इन वोटर्स में जो है वो लगाएगी। जहाँ तक राजसमंद सीट की बात है तो राजसमंद में जो है ये सही बात है कि कांग्रेस लंबे समय से तरस रही है इस सीट को हासिल करने के लिए, लेकिन इस बार कुछ उम्मीद इसलिए है क्योंकि प्रदेश में एक तो कांग्रेस की सरकार है, दूसरी बात ये कि अभी हाल ही में जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें उम्मीदजनक नतीजे कांग्रेस के लिए आए, लेकिन कांग्रेस को जो है वो एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा, एक साथ जो है वो अपनी ताकत पूरी जो है वो झोंकनी होगी। एक्चुअली मैं दिनेश इस पर भी आना चाहता था। देखिए, मनोज कुमार मेघवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, गायत्री देवी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी। उनका ये कहना था कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा, यहाँ तक कि अजय माकन भी हमारे नॉमिनेशन में आने वाले हैं और सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन जिस तारीख की वो बात कर रहे हैं उस तारीख पर सचिन पायलट को असम में जाना है पार्टी के प्रचार के लिए। तो सचिन पायलट को क्या रोका जाता है ये सोचकर कि यहां पर एकजुटता की एक और तस्वीर जो हेलीकॉप्टर वाली कुछ दिनों पहले आई थी उसी टाइप की देखने को मिले, या फिर सचिन पायलट जाते हैं असम में पार्टी की जिम्मेदारी निभाने के लिए और बाकी चेहरे यहां पर आते हैं? ये देखना होगा हमें उस नॉमिनेशन के दिन। बिल्कुल देखिए, ये तीनों सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान में कांग्रेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो, और इन सीटों पर क्योंकि सचिन पायलट का भी अच्छा खासा प्रभाव है तो कांग्रेस को जो है वो सचिन पायलट को साथ में लेके इन क्षेत्रों में जाना होगा वो वोट जो है हासिल करने के लिए। और असम में जाहिर तौर पर सचिन पायलट को स्टार प्रचारक वहाँ पर बनाया गया है, लेकिन पहला जो है प्राथमिकता वो राजस्थान ही रहेगी क्योंकि राजस्थान में भी जो है वो सीटों की आवश्यकता है। और सचिन पायलट जब किसान सम्मेलन हुए थे तब भी साथ में गए थे अशोक गहलोत, अजय माकन के साथ में, और अभी जो सूचना आई है कांग्रेस की ओर से वो यही कि 30 तारीख को तीनों प्रत्याशी एक ही दिन नामांकन भरेंगे 30 मार्च को, और तमाम ये जो बड़े नेता हैं उनमें सचिन पायलट भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो खुद जाएंगे, इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट का भी नाम उसमें आया है कि सचिन पायलट भी जो है वो साथ में जाएंगे। हेलीकॉप्टर से जो है वो एक ही दिन में तीनों सीटों पर जाकर नामांकन रैलियां जो होंगी उनमें शामिल होंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। तो एकजुटता यहाँ पर दिखाने की कवायद पहले से ही शुरू हो गई। जब किसान सम्मेलन हुए थे पिछले दिनों तभी से ये संदेश दे दिया था कि कांग्रेस एकजुट है। ठीक है, चलिए दिनेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कौन प्रत्याशी होंगे इसका जवाब तो मिल गया, लेकिन मुकाबला किस तरह का होगा वो नाम वापसी के बाद क्लियर होगा, क्योंकि आरएलपी क्या दाव चलती है या फिर कोई निर्दलीय एक ऐसा चेहरा सामने आ जाए, ये देखने वाली बात होगी। तो उसका जवाब कुछ दिनों बाद मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।